कन्या को उपहार में इन 6 चीजों को देना मानते हैं बेहद शुभ। माता रानी कर देंगी मालामाल। माँ भवानी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यता है नवरात्र में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यता है नवरात्र में मां भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 गिफ्ट्स के बारे में जिनको कन्याओं को देने से भगवती आप पर प्रसन्न होती हैं। नंबर 1, नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग मां की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नंबर 2, नवरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है केला विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी श्रीफल मां लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 3, कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और मां भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। नंबर 5, परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नंबर 6, नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपए देने चाहिए। नंबर 7, कन्या पूजन सप्तमी, अष्टमी या नवमी में किसी भी दिन किया जाता है। ख्याल रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 7 साल के बीच होनी चाहिए। कन्या पूजन करने से पहले कन्याओं के पैर दूध या फिर पानी से अपने हाथों से साफ करें। इसके बाद उनके पैर छूकर उन्हें साफ स्थान पर बैठाएं। नंबर 8, कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम का तिलक लगाएं। कन्याओं को खीर पूरी का प्रसाद खिलाएं। नमकीन में चना भी खिला सकते हैं। कन्याओं को भोज कराने के बाद उन्हें दान में रुमाल, लाल चुनरी, फल और खिलौने देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद कन्याओं को खुशी खुशी विदा करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही बना रहेगा। कथा मिलती है कि माता के भक्त पंडित श्रीधर की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित किया। इसी बीच मां वैष्णो कन्याओं के बीच आकर बैठ गईं। सभी कन्याएं तो भोजन करके और दक्षिणा लेकर चली गईं, लेकिन माता रानी वहीं बैठी रहीं।
उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि तुम एक भंडारा रखो और उसमें पूरे गांव को आमंत्रित करो। इसी भंडारे में भैरवनाथ भी आया और वहीं उसके अंत का आरंभ हुआ। मां ने भैरवनाथ का अंत करने के साथ ही उसका उद्धार किया। नंबर 9, धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्याओं को वस्त्र दान करना बहुत शुभ होता है। यदि आपकी क्षमता वस्त्र दान की ना हो तो आप एक रुमाल देकर भी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। कन्या पूजन के समय कन्याओं को थोड़ा मिठाई जरूर दें। मिठाई को शुभ माना जाता है। आप चाहें तो उनके लिए मिठाई घर में बना सकते हैं या फिर आप बाजार से भी खरीद कर दे सकते हैं। नंबर 10, मां दुर्गा को श्रृंगार का सामान बेहद पसंद होता है। ऐसे में आप उनका स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इसमें आपको उन्हें बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, चूड़ी आदि चीजें देनी चाहिए। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी बेटी को विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल को डाला जाता है। इसलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा चावल भेंट स्वरूप दान करना चाहिए। नंबर 11, कन्याओं को दक्षिणा के बगैर कभी भी विदाई नहीं देनी चाहिए। दक्षिणा के बिना कन्या पूजन पूरा नहीं होता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दें, लेकिन दक्षिणा जरूर दें। नंबर 12, लाल चूड़ियां नवरात्रि के 9 दिन बहुत शुभ और शक्तिशाली माने जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में सुहाग की सामग्री का अहम हिस्सा लाल चूड़ियों का दान करने से मां दुर्गा अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान देती हैं। लाल चूड़ियां सुहागिनों को भेंट करें और अष्टमी महानवमी के दिन कन्याओं को भी लाल चूड़ियां पहनाएं। इससे देवी अति प्रसन्न होती हैं। नंबर 13, केला नवरात्रि के 9 दिनों में केले का दान बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। केले का दान करने से घर में बरकत आती है और धन में वृद्धि होती है। ध्यान रहे दान जरूरतमंदों को ही दें। नंबर 14, वस्त्र नवरात्रि में छोटी कन्याओं को वस्त्र दान करने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही रोगों से मुक्ति मिलती है। ध्यान रहे नए वस्त्रों का दान ही करें। पुराने या फटे कपड़े भेंट न करें। नंबर 15, किताबें चैत्र नवरात्रि में किताबों का दान करना भी मंगलकारी माना गया है। जो व्यक्ति नवरात्रि में किसी असहाय व्यक्ति या बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में मदद करता है उसके जीवन में कभी दुख के बादल नहीं आते और मां लक्ष्मी के साथ देवी सरस्वती मेहरबान होती है। नंबर 16, इलायची कई बार कठोर परिश्रम के बाद भी नौकरी में पदोन्नति नहीं होती, कार्य विफल हो जाते हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में शुक्रवार के दिन 4 इलायची को एक हरे कपड़े में बांध लें। इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोए और फिर अगली सुबह इन्हें किसी को दान कर दें। मान्यता है इससे जॉब के अच्छे अवसर मिलते हैं और नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुल जाते हैं। नोट उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।